Hello friends, welcome to our TechSaj YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates to our videos. And आज के वीडियो में हम बात करने वाले सेक्रेटेरियल ऑडिट की, जो करता है कंपनी सेक्रेटरी, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बेसिकली पब्लिक कंपनीज़ की होती है सारी, बट उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्रेटेरियल ऑडिट होता क्या है। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट बेसिकली स्टैट ऑडिट से अलग होता है या टैक्स ऑडिट से अलग होता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट जो होता है वो होता है आपका कंप्लायंसेस का, यानी कि एक कंपनी पे कौन से लॉ के अंडर कितने, बहुत सारे लॉज होते हैं जैसे सैबी, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, इनके अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो बेसिकली उन सब कंप्लायंसेस का ऑडिट होता है कि एक कंपनी के ऊपर उसको किस किस लॉ से कंप्लाई करना है और कौन से कंप्लायंसेस उसको करने होते हैं, उस सब का ऑडिट आपका ये सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इसका होता है आपका बेसिकली कि कंपनी पे कौन से कंपनी पे आपके कौन से रूल्स एप्लीकेबल है और उसको कौन से रूल्स के अंडर कंप्लाई करना है। उसके बाद क्रॉस चेक ऑफ कंप्लायंसेस, इसका यानी कि एक डेफिनेट पीरियड पे आप क्वार्टरली भी कर सकते हो या हाफ ईयरली या एनुअली, इसका आपका कंप्लायंसेस का चेक करा जाता है सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर कि कौन से कंप्लायंसेस कंपनी को करने थे और कौन से कंप्लायंसेस नहीं हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि नॉन कंप्लायंस कहाँ है और उसके कॉजेज़ क्या क्या है। ये सब करने के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है जिसको हम सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। ये बेसिकली टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉय, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये इसका बेनिफिट भी होता है। नेक्स्ट इसका होता है कि टाइम पे आपको नॉन कंप्लायंस का पता चल जाता है कि कौन से कंप्लायंसेस आपने नहीं किए हैं, तो उसके बाद आप उन कंप्लायंसेस को कंप्लीट करके किसी भी लीगल एक्शन जो कि आप पे होने वाला होगा अगर आप नॉन कंप्लायंस में हैं उससे बच सकते हैं, या कोई भी अनजस्टिफाइड या कोई भी अननेसेसरी पेनल्टी या लेट फीस, फाइन, इन सब से आप बच सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। टू अवॉइड जस्टिफाइड लीगल एक्शन और पेनल्टी, इस सब के लिए बेसिकली आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है। ये इसके बेनिफिट्स भी और ऑब्जेक्टिव्स भी है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, किस किस कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, ये बेसिकली सारी पब्लिक कंपनीज़ पे एप्लीकेबल होता है, बट पब्लिक कंपनीज़ में भी मतलब एक क्राइटेरिया है कि अगर सारे वो कंपनी इस क्राइटेरिया में आ रही है तो ही उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना होता है, अदरवाइज़ नेसेसरी नहीं है, वॉलंटरीली आप करवा सकते। एप्लीकेबिलिटी में फर्स्ट तो होता है आपका एवरी लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी लिस्टेड होगी उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। उसके बाद पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, यानी कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 50 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मस्ट है, मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और उसकी टर्नओवर 250 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, उस केस में भी आपके लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा लॉ में एक और चीज़ लिखी गई है कि कोई पब्लिक कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे या उसको क्या, तो उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि आप पब्लिक मतलब इस प्रोविज़न के लिए स्पेसिफिकली इस ऑडिट के लिए अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है तो हम उसको पब्लिक की तरह ही ट्रीट करेंगे और ये क्राइटेरिया उस पर लगाएंगे। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल करती है तो उसके लिए भी फिर सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, जैसे कि पब्लिक कंपनी के लिए होता है। तो ये थी एप्लीकेबिलिटी।
अब बात करते हैं कि इसको कर कौन सकता है, यानी कि मतलब लाइक जैसे टैक्स ऑडिट करता है सीए, वैसे ही सेक्रेटेरियल ऑडिट सीए, सीएमए या सीएस कौन कर सकता है। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट बेसिकली आपका सीएस कर सकता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और इसका एक फॉर्मेट होता है स्पेसिफाइड, वो फॉर्मेट होता है फॉर्म नंबर MR3। ये फॉर्मेट होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का। इसी के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, इसके बेसिकली कंटेंट में आपके लॉज आते हैं जिनमें आपको अंदर अपना वो देना होता है, ऑब्जर्वेशन देना होता है कंपनी सेक्रेटरी को। इस कंपनी ने इस लॉ के अंडर जितने भी कंप्लाइंसेस आ रहे हैं वो सारे फुलफ़िल किए हैं, अगर कोई नहीं किया है तो उसका रीज़न क्या है, क्या कॉज है, वो सब देना होता है। तो कंटेंट की अभी हम देख लेते हैं मेन कौन से लॉज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सेबी एक्ट और रेगुलेशंस, सेबी की रेगुलेशंस, इनके अंडर आपको देना होता है इसमें। उसके बाद होता है आपका डिपोजिटरीज एक्ट, देन आपका होता है CSCRA सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट आपका होता है कंपनीज एक्ट। उसके बाद आपका होता है फैमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद FDI, ODI और ये सिमिलर लॉज जो होते हैं ये आपके सारे कवर होते हैं। इसके बाद लास्ट एक ऑप्शन होता है आपका अदर लॉ का, अदर लॉज एज एप्लीकेबल टू द कंपनी, स्पेसिफाइड टू द कंपनी। लाइक बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि अगर बैंकिंग कंपनी है या NBFC कंपनी है तो उनके लिए एक अलग एक्ट होता है, उनको वो फुलफ़िल करना होता है, या बहुत सारी अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग एक्ट्स में उनको अपने कंप्लाइंसेस करने होते हैं। तो वो सारे यहाँ पे आपको उसका डिस्क्लोजर या वो देना होता है कंप्लाइंसेस का डिटेल्स, कि आपने ये कंप्लाइंसेस इस लॉ के अंडर फुलफ़िल किए हैं या नहीं किए, तो क्या रीज़न है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फॉर्म MR3 में देनी होती है कंपनी सेक्रेटरी को, कंपनी के लिए। और ये आपका बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच किया जाता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। इसके लिए बेसिकली आपको BR पास करना होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी को। उसके बाद आपको MGT 14 फाइल करना होता है, उससे पहले लेकिन आपको कंसेंट लेना होता है ऑडिटर का। उसके बाद BR पास होता है, फिर MGT 14 फाइल होता है, और बोर्ड मीटिंग में ही फिर रेम्यूनरेशन जो है वो फिक्स होता है। ये आपका प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं पेनल्टी की, कि अगर आपने सेक्रेटेरियल ऑडिट के जितने भी प्रोविजंस हैं उनके साथ कंप्लाई नहीं किया, कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, तो आप पे पेनल्टी क्या क्या एप्लीकेबल होगी। इसके अंदर जो पेनल्टी है वो आपकी मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख, ये आपकी पेनल्टी है। एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट के इतने ही सारे कॉन्सेप्ट थे कि एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन कर सकता है, किस फॉर्मेट में होता है, अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, एंड लास्ट पेनल्टी क्या होती है। तो आई होप हमने सारा कवर कर लिया है, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ like, share and comment on the video, and do subscribe our channel to stay updated for the coming videos. Thank you.